जो तुमसे कहे कि हमारे यहाँ चमत्कार होता है तो कहता रहे, पर कुबेरेश्वर धाम पर केवल कंकर और शंकर है और आपका विश्वास है, यहाँ चमत्कार नहीं, यहाँ बेल और भभूति नहीं, यहाँ बेल और भभूति नहीं है। यहां मेरे शिव का विश्वास है, भरोसा, दृढ़ता। और ये भरोसा नहीं तो और क्या है? लोग कह रहे थे रुद्राक्ष के लिए लोग आए हैं, नहीं मिलेगा चले जाएंगे। अब जरा विचार करिए, 1 2 3 4 5 और पीछे का पूरे पंडाल और अंदर के पूरे पंडाल ये रुद्राक्ष के लिए नहीं, कंकर शंकर के लिए आए। और इनका विश्वास अगर पक्का है, अगर इनका भरोसा पक्का है, तो ये विश्वास मानकर चलना कि घर पहुंचोगे और बाबा देवाधिदेव महादेव कहीं से भी रुद्राक्ष तुमको यहां दे वहां दे, कहीं पर भी, पर मिलेगा जरूर, ये निश्चित है, विश्वास के बल पर मिलेगा। भरोसा पक्का है ना आपका, विश्वास दृढ़ है, विश्वास में मूलता है। विश्वास अगर पक्का है तो गधे में से मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा श्री जी बाबा प्रकट हो सकता है। विश्वास में मूलता है तो मंदिर का गेट बदल सकता है। विश्वास में मूलता है तो अवध छोड़कर, अयोध्या छोड़कर मेरे राम ओरछा के नगर में आकर विराजमान हो सकते हैं। विश्वास पक्का है तो मीराबाई को दिया गया जहर भी अमृत हो सकता है। विश्वास पक्का है तो कर्माबाई की खिचड़ी भी अमृत हो सकती है। यह विश्वास की मूलता में है, यह विश्वास की मूलता है, ये विश्वास की दृढ़ता है, ये विश्वास का आनंदता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मुकेश तोमर है, श्री रामवीर सिंह, ग्राम जिठोलीगढ़ रोड, मेरठ से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो, ऐसा पीछे से, हाँ हिला दीजिए। ग्राम जिठोलीगढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, भोले की कितनी कृपा मुझ पर हुई है बस मैं ही जानता हूं। हमारी कई पीढ़ी से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी, कई पीढ़ी निकल गई पर सरकारी नौकरी किसी की नहीं थी। सारी जिंदगी हमारे परिवार के लोगों ने मेहनत करी, मजदूरी करी, अपना पेट भरा, परिवार चलाया। अब 3 साल से नौकरी के लिए, 3 साल से नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था। मेरा बड़ा बेटा लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था, बहुत टेंशन में था। उसने कहा था मम्मी कई पीढ़ी से अपनी सरकारी नौकरी नहीं है, पर मैं भी सफल नहीं हो रहा। 1 साल 2 साल 3 साल लगातार निकलते गए पर नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मोबाइल चलाते चलाते आपकी कथा देख ली, 1 साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे सारे काम बाबा अब संभाल रहा है। पहली बार जब आपके पास सीहोर आया था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बेरोजगार था। घर के लोगों ने भी कह दिया था कि तेरी जेब में पैसा नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम सीहोर कैसे भेज दें। उस समय पर भी खाली हाथ ही आया था। यहां पर रुद्राक्ष भी नहीं मिला था, केवल बाबा से कहकर गया था कि बाबा दूसरी बार बुलाना तो मुझे खुशी देकर बुलाना। आज मेरी एयरफोर्स में नौकरी लग गई है, मैं बाबा को प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बधाई हो आपको। बैठिए। हर हर महादेव। मेरी एयरफोर्स में नौकरी लग गई, बाबा की कृपा है गुरुदेव। और बेलगांव में ट्रेनिंग पर
हूँ ये शिव कृपा से, बाबा की कृपा से, कुबेर भंडारी की कृपा से मिला है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आया हूँ। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव, रुद्राक्ष मिले चाहे ना मिले पर मेरा बाबा मेरी जिंदगी को स्वयं रुद्राक्ष बना देता है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। करो इतना भजन, ये कंकर शंकर की धरा है। दुनिया के लोग आपको विचलित करेंगे, दुनिया के लोग अपशब्द बोलेंगे, दुनिया के लोग ताना देंगे, आपकी भक्ति को हिलाने का प्रयास करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, पर आपका विश्वास वो होना चाहिए कि मेरा पिता यही है, मेरी जन्नत यही, मेरा जीवन यही। करेंगे दुनिया, होता है जब आप पशुपति व्रत करोगे तो घर के लोग भी कह देंगे हाओ क्या होता है करने से, क्या होगा, रहने दे तू तो। जल चढ़ाओगे तो लोग कह देंगे। एक पत्र आया जल चढ़ाने का, बड़ा सुंदर, देखिए उसने अपना फोटो भी लगाया है। शंभु शरणे पड़ी मारो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी नजर आपो। मैं सिवनी मध्य प्रदेश उड़ेपानी से निवासी हूँ। मेरा नाम गणेश गरकाम है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अपना फोटो भी लगा रहा हूं। मुझ पापी को, क्रोधी लोभी को, घमंडी कपटी को शंकर भगवान ने और आपकी कथा ने शिव मंदिर जाना सिखा दिया। मैं आपको प्रणाम करने आया। आप मेरा फोटो देखेंगे ही तो गुरु जी समझ जाएंगे कि मैं किसमें का हूं। गणेश बरकाम जी कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो आप हाथ हिलाइएगा। गुरुदेव, मुझे कंधे में दर्द रहता था जिसका एक इंजेक्शन मुझे लगता था, और इंजेक्शन के कारण मैं पड़ा रहता था। वो दर्द का इंजेक्शन लगता जब तक तो मैं ठीक रहता, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता था। कई समय निकल गया, कई डॉक्टर बदल लिए, पर वो आराम नहीं लगा। तब मेरी पत्नी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया, पशुपति व्रत चालू किया। शिव जी को जल चढ़ाती, जल लेकर आ जाती, उसको कटोरी में रख देती और मुझसे कहती तुम तो 2-3 बार पिया करो, शिवर वाला महाराज तो एक ही बार का बोलता है, तुम तो पियो। 2-3 बार मुझे जल पिला देती, बाबा की कृपा से बेलपत्र खिला देती। गुरुदेव, मैं वर्णन नहीं करूंगा, मैं यहाँ केवल प्रणाम करने आया हूं कि मुझे अब इंजेक्शन लगना बंद हो गए और मेरा शरीर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये शंकर है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कहीं मत जाओ, अपना घर और अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, शिवालय हो, अपने घर के पास में जो देवादिदेव महादेव का स्थान हो, वहां जाकर बस विश्वास रखकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे तुम जल जिस हाथ से चढ़ाओगे वो हाथ मेरा महादेव पकड़ कर रखेगा, छूटने नहीं देगा, वो छूटने नहीं देगा। बादाम को पानी में गला देने से छिलका निकल जाता है, और इस आत्मा को, चित्त को, वृत्ति को, शरीर को, मन को शिव महापुराण में गला देने से हमारे भीतर का काम, अहंकार, तृष्णा निकल जाता है। हमारी विषय वासना, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा बाहर निकल जाती है।
वृत्ति में शिव समाया हो, शंकर हो, चित्त वृत्ति में महादेव हो, चित्त वृत्ति में शंभु हो। भटकाएंगे लोग, कहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। महाराज, तुम्हारा भजन का बल कम नहीं होना चाहिए। लोगों को बहुत विचलित किया जाता है जब जब वो सत्संग संकीर्तन भजन में जाने का प्रयास करते हैं। मंदसौर में कथा होने वाली थी, तब भी कहीं ना कहीं लोगों ने गलत बातों का स्मरण किया। फिर कहीं कथा होने वाली थी। हमने देखा है शिव महापुराण जब जब होती है उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा क्रम होता है जिसके कारणवश भक्त कथा से वंचित हो जाएं, भक्त कथा से दूर हो जाएं, भक्त कथा को छोड़ दें, ये प्रयास किया जाता है। पर मेरा महादेव आपका हाथ ऐसा पकड़ता है कि खींच कर बुला ही लेता है। यह शिव तत्व है, ये भगवान ओगरदानी की कृपा, ये उसकी दया है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम कटी जावांगी। महाराज, हाथों में अगर डोर मेरे महादेव के है फिर नहीं डूब। बस उसके भरोसे, और जब हम उसके भरोसे पर होते हैं तो वो भी हम पर पूर्ण भरोसा करता है। हम उसके भरोसे जब होते हैं वो हम पर पूर्ण भरोसा करता है। शिव तत्व कह रहा है, देवादिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा कह रही है, आपका जब विश्वास प्रबल हो, आपका जब भरोसा प्रबल हो, आपकी जब दृढ़ता प्रबल हो, तो आपको भक्ति का बल मिलता ही है। महाराज, जो फूल की माला होती है ना, फूल की माला, उस माला के बीच में से 2-3 फूल निकाल दो ना, 2-3 भी जाने दो, एक फूल ही निकाल दो माला का, या तुम्हारे गले में जो माला पहने हो उसका एक कड़ी निकाल दी जाए तो वो माला, वो हार अच्छा नहीं लगता। माला में सब फूल होंगे तो वो शोभा देगा। उसी तरह जैसे माला में से एक फूल निकाल दिया जाए तो माला शोभा नहीं देती, और हमारे जीवन से अगर हमारा महाकाल निकल जाए तो ये जीवन भी शोभा नहीं देता। शिव का नाम, भगवान शंकर का शब्द, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है, और दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे हैं सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ की शोभा रही नहीं, सबको बुलाया पर मेरे महादेव को नहीं बुलाया। सबको निमंत्रण दिया गया पर मेरे महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया। महाराज, भले ना बुलाया हो मेरे महादेव को, भले ना बुलाया हो, फिर भी महादेव तो महादेव है। कितना विचित्र काम दक्ष प्रजापति जी ने किया था कि भगवान शंकर आए तो इन्होंने कह दिया, दक्ष प्रजापति की सभा में शिव बैठे हैं
और सबने प्रणाम करा पर महादेव उठकर देख नहीं पाए, क्योंकि कुछ हो जाता है, कहीं कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा रहता है, नहीं देख पाया। कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा है, नहीं देख रहा। नहीं देखा उसने। अब क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति को जब क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, देवादिदेव महादेव तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो, और तुम मेरे जमाई होकर तुमने अपने ससुर का अपमान करा। मैं आया और तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं आया और उठकर खड़े नहीं हुए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट दिया, मेरे ससुर ने मुझे मकान दिया, तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा, शमशान में मेरा निवास हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। अब स्वयं के ससुर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि तू शमशान में रहेगा। अब ये बात अगर कोई तुमसे कह दे जाओ तुम तो मसान में जाओ, अब यही बात तो उनके ससुर ने की थी कि शमशान में जा। बुरा लगा क्या देवादिदेव महादेव को? जम के बोलो जरा, लगा नहीं। और तुमसे अगर कोई कुछ कह दे, जरा सा कुछ कह दे, बस जरा सा, तुम भोजन की प्लेट लेकर गए और उसने तुमको नुक्ति दे दी। आज क्या बना था? नुक्ति, खिचड़ी, पूड़ी, मिक्सचर, मिर्ची का अचार, यही था ना। तो मान लो पड़े, अब किसी ने तुमने प्लेट आगे करी, उन्होंने तुमको पूड़ी दे दी, खिचड़ी दे दी, सब दे दिया। अब तुम कह रही हो कि नहीं मुझे तो 2 पूड़ी दे। टेबल पर खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा अच्छे से खाओ, फिर लेकर आओ, फिर लेकर जाओ, झूठा ना छूटे, वो डस्टबिन भरना ना पड़े, इसलिए जितनी बार लोगे उतनी बार मिल जाएगा। पर किसी ने कहा नहीं मैं तुमको 2 दे दिया हूं, अभी तुम इतना खा लो, आ जाना। उतनी देर में हमको क्रोध जाग गया, उतनी देर में हमको हमारा अहम जाग गया। हाओ, खिलाने वाला खिला रहा है, बनाने वाला बना रहा है, और ये अच्छे से परोस भी नहीं सकते। तुम्हारे भीतर ये भाव जाग गया, परंतु अन्न भाग हमारे हाथ में है, भोजन भाग हमारे हाथ में, भोजन भाग। और ये भोजन भाग हमारे हाथ में है और हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस समय पर हमें क्रोध का त्याग कर कर चलना चाहिए। जिससे हम भोजन ले रहे हैं, हमको ये मानना चाहिए कि ये स्वयं महादेव की अन्नपूर्णा हमको प्रदान कर रही है और ये अमृत के तुल्य दे रही है। एक चीज बहुत अच्छी लगी, हरियाणा से आई हुई बहन, पंजाब से आई हुई बहनें, आप लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप जितनी भी हरियाणा, दिल्ली और उस साइड के जितने बेल्ट से लोग आए हुए हैं, जम्मू आदि तक के, इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये अपने बैग में रख के इतनी बड़ी प्लेट साथ लेकर आए हैं। खुद की प्लेट लेना, खुद पाना, खुद आनंद से धो लेना और खुद ले जाके रख देना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। बहुत, इसको कहते हैं सत्संग का एक आनंद, सत्संग का एक रूप। और सेवा में भी तत्परता रख रहे हो, और ऐसा नहीं कि सेवा में कोई तत्पर नहीं, सारे जितने जगह से आप लोग आए, यहां पूरा भारत की भूमि का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है, सब प्रदेश का व्यक्ति है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है, सब प्रदेश का। और एक व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा ऐसा नहीं, सबने सेवा करी, सुचारू रूप से करी, सबने सेवा करी। महाराज ये भक्ति का बल हमें बढ़ाना है। क्रोध
अहम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इनसे परे होते जाना है। जिसके नेत्रों में लोभ होता है उसको सब लोभी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में काम होता है उसको कामी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में कुछ कपट होता है उसको हर व्यक्ति कपटी नजर आता है, जिसके नेत्रों में बेईमानी भरी होती है उसको सामने वाला व्यक्ति प्रत्येक बेईमान नजर आता है, जिसके भीतर स्वयं प्रपंच ढोंग भरा होता है उसको हर व्यक्ति ढोंगी और प्रपंची नजर आता है। उसके भीतर साहूकरपन होगा तो साहूकर दिखेगा, विद्वत्ता होगी तो विद्वत्ता दिखेगा। उसके नेत्रों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है कि ये दिख कैसा रहा है, जैसा वो भीतर से होगा वैसा उसको सम्मुख में नजर आए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहां पर आता है भगवान शिव की कथा में। औरव ऋषि की बेटी थी शमी और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार आंकड़ा पुष्प, शमी औरव ऋषि की बेटी। जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही कि भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी का जीवन होना चाहिए। कई कई बहुओं की आदत रहती है, पोया बनाती है, पहले अपने लिए अलग से निकाल के धर देती है। कई कई हलवाइयों की आदत रहती है, भोजन बनाने वालों की आदत रहती है, भंडारा बनाने वालों की आदत रहती है कि पहले अपने लिए तरी तरी की सब्जी और जोरदार चावल, जोरदार बूंदिया, जोरदार सेव सब पहले अपना निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद दूसरे को देते हैं। पर महाराज औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, मां क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां,
अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता? गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिए और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते हो, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगाकर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14, 15, 16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझ कर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं
कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरुजी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फेलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फेलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहां पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए जरा, क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई, काहे को रहते हैं यहाँ। विचार करिए जरा, सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है ये सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है, तो यह भारत की भूमि में सनातनियों से भरी पड़ी हुई है। यह भारत की भूमि में सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कुछ सुधर जाए तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको। और जब अभिमत्ता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को खुद को देखती तू कैसा है। ये 3 उंगली कह रही है, अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये एक उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर कह रही है कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली। शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरण वर्णन कर देते हैं कि आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, एक लिंग की पूजन कर रहे हो, एक शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। लोग उसको गलत बताना चाहते। जितना महादेव को शब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया, जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया। जो बोले वो महादेव को बोले कोई, क्योंकि बैकुंठ अधिपति बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, और मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो मृत्यु लोक में रह रहा है सुनना उसी को पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, जन्मे हो सुनने के लिए। भजन करो,
औरव ऋषि की बेटी शमी, कांटे लगे हैं, कांटों में सराबोर है, कांटों में रह रही है, और शमी भक्ति का बल प्रबल करके बैठी है। अब कांटों में रहना, एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में कांटे होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो जीजियो, होते हैं ना। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशि कौन सी है, एक ही राशि निकलेगी। गुलाब के फूल की भी राशि एक है और गुलाब जामुन की राशि भी एक है। दोनों को देखिए, गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, घी में रहती है, यूं घुमाओ तो हाथ में घी आ जाता है, और घी की गुलाब जामुन घी में तला रही है और घी में से निकलकर चाशनी में जा रही है। कितनी जोरदार किस्मत लेके आई रे तू गुलाब जामुन, कितनी जोरदार। घी में सराबोर मली, घी में छोड़ी, चारी निकाला और चाशनी में चली गई। कितनी जोरदार किस्मत लेकर आई है। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में मुरझा जाता है। वो गुलाब का फूल कांटों से टूट जाता है। दोनों की राशि एक है, दोनों में कितना अंतर है। एक घी में सराबोर है, निकलने के बाद चाशनी में सराबोर है, और दूसरा कांटों में सराबोर है। बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकलकर चाशनी में जाती है, और चाशनी में से निकलकर मुख में जाती है, और बाद में वो भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों से निकलकर मेरे महादेव के चरणों में चला जाता है। दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन चाशनी में तरबतर है, गुलाब जामुन घी में तरबतर है। गुलाब जामुन अपने रंग में तरबतर है, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहने के बाद, टूटने के बाद मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है। भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में पनपता जाएगा, और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है, कहे कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर, फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट, हाफ सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या रखा है? आप इसमें अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धस गया। किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए, फिर नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा, एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात बात में कहते, तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने वैभव में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे, जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता, यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहां से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया, रोड पर पड़ा हूं,
जमीन पर पड़ा हूं, दरी पर सो रहा हूं, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूं, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूं, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे, खूब सोने की रकम मकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे, और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना वोना पहन के बैठे, महाराजों को एसी के डब्बे में जाने की क्या जरूरत। तो सेठ जी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहाँ से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन। अब सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता है। सेठ जी ने कहा, नहीं, व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है। आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है, कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है। मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है। और महाराज, धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए। और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे, बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा। बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी। सेठ जी कहने लगे, मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा, सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो
गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक बार आप इस लाइन को प्रेम से गुनगुनाइए। खाली दर से खाली ना जाता कोई, दर से मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाई, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूं, उठा लो। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी, और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें, और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें। उस भरोसे शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है। शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका, भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं, गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? 7वें दिवस। क्या इतना बीमारी और भिखारी इनको बुलाना नहीं पड़ता? ना बीमारी को बुलाना पड़ता है, ना भिखारी को बुलाना पड़ता है, ये अपने आप आता है। बीमारी भी अपने आप आती है और भिखारी भी अपने आप आता है। आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी चौराहे पे खड़ी कर लो, भिखारी आ जाए। आप थोड़ी देर कहीं जाकर खड़े हो जाओ, भिखारी आपके सामने आ जाएंगे। आपने उसको हाथ देकर नहीं बुलाया, भिखारी को इशारा कर कर नहीं बुलाया, भिखारी को झाला देकर नहीं बुलाया, भिखारी को पत्र देकर नहीं बुलाया। भिखारी और बीमारी ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। बीमारी को भी बुलाया नहीं जाता कि मेरा सिर दुखना, मेरा पेट दुखना, मेरे हाथ पैर दुखना, ये बीमारी को बुलाया नहीं जाता। आज एक बहन कह रही थी कि गुरुजी, वो अभी की बात कहे, गुरुजी सिर की गोली अलग होती है, पेड़ दुखने की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, थायराइड की गोली अलग होती है, बीपी शुगर की गोली अलग होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल।
सबकी गोली अलग है और आपने एक ही गोली कर दी। तो हमने उससे कहा देखो पहले पूर्व समय का अंदाजा लगा कर बैठिए। पुराने समय में घुटने के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, फेफड़े के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, आंख के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, सिर के डॉक्टर अलग नहीं होते थे। गांव में शहर में एक डॉक्टर होता था, वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था और वो एक डॉक्टर सारी रोग का इलाज कर देता था। उसी तरह से मेरे शंकर महामृत्युंजय कहलाते हैं, वो सारा रोग का एक बार अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, उसका इलाज मेरा भोलेनाथ जानकर कर देता है। सिर की गोली खाते हो, सिर बंद होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो, होता है ना। पेट की गोली खाते हो, पेट बंद होता है कि नहीं होता? जम के बोलो, होता है ना। नेत्र की गोली खाते हो, नेत्र की तकलीफ दूर होती है ना। तो गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही फिट होना? उस पे सील ठप्पा देकर तो नहीं भेजा गया कि तू कहीं इधर उधर मत जाना। पेट की गोली है तो पेट पे ही इफेक्ट करना, सिर की गोली है तो सिर पर ही इफेक्ट करना। आप गोली को कैसे मालूम होता है कि पैर दुखने की है तो पैर पर असर करेगी, हाथ दुखने की है तो हाथ पर असर करेगी, किडनी की है तो किडनी पर असर करेगी, लीवर की है तो लीवर पर असर करेगी, थायराइड की है तो थायराइड पर असर करेगी, और सिर दर्द की है तो सिर दर्द पर असर करेगी। गोली को खाया जाता है, वो पेट में जाती है और जिस चीज में तकलीफ होती है वहां वो असर करना प्रारंभ करती है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल तुम जब रोज पीते हो, तुम्हारी इंद्रियों में जहां जहां तकलीफ होती है मेरा महादेव वहां स्वयं आकर उसको अच्छा करना प्रारंभ कर देता है, श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर देता है। यहां अपन लोग स्तुति गाते हैं, भोला दुख काटो। इस स्तुति में हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सिर दुख रहा, कि पांव दुख रहा, कि हाथ दुख रहा। हमने एक ही बात कही, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हमने स्तुति में गाया, बाबा मेरा सब दुख काट दीजिए, बाबा मेरी सब तकलीफें काट दीजिए। एक दुख नहीं जिंदगी में, ना जाने कितने दुख हैं, कितने दुख। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, सबका अपना अपना कष्ट है, सबकी अपनी अपनी बीमारियां हैं, सबका अपना अपना रोग है, सबका अपना। चंद्रदेव को रोग हुआ काया का, काया टपक टपक कर गिरने लगी, चंद्र की आंखों में आंसू भर गया। मेरा काया का रोग कौन मिटाएगा? कौन? श्राप किसने दिया था? किसने श्राप दिया था चंद्र को? दक्ष प्रजापति, स्वयं के ससुर ने, स्वयं के ससुर ने श्राप दिया। काया का रोग लग गया। अब इसको मिटाएगा तो मिटाएगा कौन? कौन मिटाएगा? कौन मिटा सकता है?
चंद्र के मन में खलबली उत्पन्न होने लगी। रोने लगा चंद्र। कौन मेरे दुख को मिटा सकता है? चंद्र की आंख में आंसू भर गए, रो रहा है और बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जब चंद्र रो रहा है, चंद्र की आंखों में जल भर गया कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया। चंद्र भगवान नारायण के पास में जाकर विनय करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ने कई देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा कि मुझे ये रोग पड़ गया है, ये रोग का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग का निवारण कैसे? इस रोग से मुक्ति कैसे? कोई ने कह दिया, चंद्रदेव को कई लोग मिले, चंद्रदेव से कहा तुम ये कर लीजिए, ऐसा करने पर तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक शीतल आरती होती है, मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, ना बाती है, ना गर्भवती है, ना चंदन है, ना कपूर है, ना कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो कलश को जब घुमाया जाता है और घुमाने के बाद वो आंख का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा। शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूं, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों,
दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल। अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए। उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। महाराज, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ा मकान मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दो सही मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। एक गुरु सही मिल जाए और दूसरी घरवाली सही मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग। दो सही मिलना चाहिए। धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ी मकान बड़ी गाड़ी मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जिसको दो ठीक मिल गए, दो अच्छे मिल गए। एक गुरु अच्छा मिल जाए, दूसरी जम की बोलो घरवाली अच्छी मिले। गुरु अच्छा मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा और घरवाली अच्छी मिलेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। और इसमें से भी गुरु भले पीछे रह जा, पर जगदम्बा घरवाली भगवान से प्रार्थना करना ऐसी मिले जो मेरे अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। एक पति की पत्नी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। पति उससे कहता था आलू की सब्जी बना ले, वो बैंगन की बनाती थी। पति उससे कहता आज तू पीली साड़ी पहनना, वो नीली पहनती थी। पति उससे कहता कि देख चाय बनाना, तो वो कॉफी बनाती थी। इतनी प्रतिकूल, अनुकूल थी नहीं, बिल्कुल उल्टा चलती थी, बिल्कुल उल्टा।
एक दिन पति को बड़ा दुख हुआ और पति ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव 16 श्राद्ध का समय आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, गुरुदेव मेरे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं पर वो श्राद्ध नहीं करने देती है क्योंकि उल्टा चलती है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, अभी तक वो उल्टा चलती थी, अब की बार तू उल्टा चल। उसने कहा गुरुजी उल्टा कैसे चलूं? तो वो तुरंत गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, तू ऐसा कर कि आज घर जाकर बोलना अपनी पत्नी से, सुनो पिताजी का श्राद्ध है पर अपन श्राद्ध नहीं करेंगे, अभी तक बोलती थी करेंगे, अब बोलना नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है ऐसा बोल दूंगा। और उसने जाकर तुरंत कहा, सुनो पिताजी का श्राद्ध है अपन नहीं करेंगे। पत्नी तुरंत चिल्ला के बोली, क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा बाप तुम्हारा पिता और तुम ही उनका श्राद्ध भी कर रहे, जरूर करेंगे। अब पति ने मन में सोचा गुरुजी तो गुरुजी है, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया भाई, कितना बड़ा। और गुरुजी ने कहा था जो जो तुझे करवाना है उसके लिए उल्टा चलना। इतने में इसने कहा सुनो श्राद्ध करेंगे तुम कह रही हो तो, पर पंडित को भोजन नहीं कराएंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती बोली, क्यों नहीं कराएंगे? इतनी सारी प्रॉपर्टी का छाती पे बांध के ले जाओगे, 100 बामन को जिमाएंगे जा। पति ने सोचा आज तक एक नहीं जिमाया और आज 100 बामन जिमा रही है। पति ने कहा ब्राह्मण तो जिमा देंगे तेरे कहने पर दक्षिणा नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? सबको सोने की अंगूठी देंगे। पति बड़ा प्रसन्न। अब पंडित जी आ गए, श्राद्ध करने लगे, पिंडदान बनाया, पिंड करवाया। पंडित जी ने कहा ये पिंड ले जाकर अच्छी गंगा जी की नदी में पानी में इसका विसर्जन करो। पत्नी ने पति से पूछा कहां जा रहे हो? पति तिल्ला कर बोला पिताजी के पिंड को नदी में विसर्जन करने जा रहा हूं। इतने में पत्नी चिल्ला कर बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम किया था जो नदी में विसर्जन करने जा रहा हो? गटर में पटक दो। अब यहां पर उसको उल्टा बोलना था कि पिंड को गटर में पटकने जा रहा हूं, तो पत्नी बोलती नदी में विसर्जन करो। अब इसने कहा नदी में विसर्जन करो, तो इसने गटर में पटकवा दिया। बड़ा दुखी हुआ, सारा करा धरा पे पानी फिर गया। गुरुजी के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव कुछ तो करो कि मेरी पत्नी से मेरा पीछा छूट जाए। गुरुजी ने कहा ऐसे पीछा नहीं छूटने वाला, एक काम कर तू गंगा नहाने हरिद्वार चले। हरिद्वार चले जा तो इससे पत्नी से पीछा छूट जाएगा। क्यों नहीं छूटेगा? पत्नी से भी कह देना कि हरिद्वार जाने का मना करना उसको, तू मना करेगा तो वो जाएगी। बस उल्टा उल्टा करते जाना, मैं तुझे समझा के भेज रहा हूं वैसा करना। उसने गुरुजी ने जैसा समझाया वैसे ही करा। घर पहुंचा, पत्नी से बोला सुनो पूरे गांव के लोग, पूरे रेवाड़ी के लोग हरिद्वार जा रहे हैं, अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे, 40 साल शादी के हो गए, आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गए, चलो मेरे साथ हरिद्वार। पत्नी हरिद्वार ले गई पति को। अब गुरुजी ने कहा था गंगा जी में नहाने जाना, और पत्नी जब नहाने लगे तो पत्नी से कह देना ज्यादा आगे मत जा। बस इतना ध्यान रखना। और पत्नी जैसे गंगा जी में उतरी और पति ने चिल्ला कर कहा आगे मत जाना। पत्नी बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाला, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा। इतने में गुरुजी भी समझदार थे। गुरुजी को मालूम है कि पत्नी बहुत तेज है, गंगा जी में चेन पड़ी रहती है, चेन को पकड़ लेगी। और पत्नी ने चेन पकड़ ली। अब इसने नारियल वापिस जेब में रख लिया, ये तो बच गई। पर गुरुजी की वचन याद आ गए, जब चेन पकड़ ले तो चिल्ला कर कहना जम के पकड़। अब इसने चेन पकड़ी, पति ने कहा अच्छे से पकड़ना, जम के पकड़ना। पत्नी बोली नहीं पकड़ना जा। हरिद्वार में बही, बंगाल में निकली।
कहीं कहीं की ऐसा हो उल्टी चलती है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि बहुत सारा धन होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारी सत्ता होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारा वैभव होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु और एक घर वाली अगर अच्छी मिल जाए तो समझ लो गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देता है और घर वाली घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसा प्रभु